दोस्तों मैं आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर का नाम पहला था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अब क्या हो गया सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर में हमको यूरोपीय संघ, आसियान और चीन के बारे में पढ़ना है। तो हम पहला टॉपिक है कि यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे है कि यूरोपीय संघ। पहले जानेंगे कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। इसमें 27 देश शामिल है। बुक में आपके होगा 28 देश, इसमें से ब्रिटेन हट गया। तो अब वर्तमान में कितने देश है? 27 देश है। तो उदाहरण के लिए फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी आदि। आप ब्रिटेन नहीं लिख सकते हो, ये ब्रिटेन हट गया ये यूरोपीय संघ से। और क्या है, यूरोपीय संघ का एक ध्वज है, एक राष्ट्रीय गान है, एक राष्ट्रीय गीत है, एक मुद्रा है। वो भी कौन सा? यूरो। अब यहाँ पे यह है कि यूरोपीय संघ को मजबूत बनाने वाले कारक कौन से हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का पूछा जा सकता है। तो पहले हमको पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट में लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे यह है कि पहला है मजबूत अर्थव्यवस्था। यहाँ पे है कि यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग ही है। पहला पॉइंट हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट है यूएनओ में सदस्यता। यहाँ पे यह है कि यूरोपीय संघ के एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। यहाँ पे हम ब्रिटेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से हट चुका है। तो यहाँ पे एक देश है यूरोपीय संघ के सुरक्षा परिषद में। कितने देश है? एक देश है, वो भी फ्रांस। अब तीसरा पॉइंट है मजबूत सैन्य शक्ति। यहाँ पे यह है कि सैनिक ताकत के हिसाब में से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। मजबूत सैन्य शक्ति में आप ये लिख सकते हो। और चौथा पॉइंट है परमाणु शक्ति। यूरोपीय संघ के एक देश के पास परमाणु हथियार है। और चौथा पॉइंट है संचार और प्रौद्योगिकी। यहाँ पे कि अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। संचार प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान यूरोपीय संघ का है, वो भी अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में। आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको 5 नंबर पक्का मिल सकते हैं। अब ये है कि मार्शल योजना किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि 1948 में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल पश्चिमी यूरोप के देशों के अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसे मार्शल योजना कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। अब हमारा अगला टॉपिक है आसियान के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है 1 नंबर का। तो इसका आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। जहाँ पे ये लिखा हुआ तो इसका मतलब समझ लेना कि आसियान है ये। तो इसकी स्थापना हम देखते हैं कि 1968 में। आसियान की स्थापना 1967 में हुई और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई। इस 5 देश शामिल थे जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ पे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर यहाँ पे क्या हुआ? 1980 के बाद 5 देश और शामिल हो गए। तो इसके नाम है वियतनाम, लाहौस, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनई, दारुसलाम। ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो या लिख सकते हो, सबसे आसान नोट्स है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे आसियान में 10 देश शामिल हो गए। अब हम देखते हैं कि आसियान के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे है कि आसियान के उद्देश्य आसियान में शामिल सभी देश एक दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं और फिर आसियान अपने क्षेत्र अखंडता को बनाए रखना चाहता है और अगर कभी भी युद्ध होता है तो उसे बातचीत से समझाया जा सके। यह तीसरा पॉइंट है आसियान अपने सामाजिक व सांस्कृतिक वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहता है। आप उद्देश्य में 3 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, आपको 3 नंबर आराम से मिलेंगे। अब यहाँ पे यह है कि आसियान के 3 स्तंभ बताए। ये आपको पेपर में 4 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। अगर 2 नंबर का पूछा जाए तो आप सीधा ये बोलना आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय
और आसियान सामाजिक संस्कृति समुदाय। और 4 नंबर का आता है तो इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि आसियान सुरक्षा समुदाय। तो यहाँ पे इसके पॉइंट हम लिखेंगे, सदस्य देशों के विवादों को सुलझाना, असहस्तेव को बढ़ावा, शांति सहयोग को बढ़ावा देना। अब हम दूसरा पॉइंट है आसियान आर्थिक समुदाय, साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार बढ़ाना, आर्थिक विवाद सुलझाना। अब तीसरा पॉइंट है हमारा आसियान सामाजिक संस्कृति समुदाय। तो यहाँ पे क्या है कि आसियान देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। आपको इस तरीके से लिखोगे तो 4 नंबर आराम से मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आसियान के विजन दस्तावेज 2020 से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका होगी, और क्या कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने से नीति से ये बात निकली है। पॉइंट में लिख सकते हैं कि आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और आसियान ने पूर्वी लिमोर के संकट को संभाला है। अब हम देखते हैं कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना तथा उद्देश्य। आसियान आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। तो 1994 में। उद्देश्य क्या थे, आसियान देशों की सुरक्षा करना, आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना। अब हम पढ़ेंगे चीन। अब हमारा आखिरी टॉपिक है चीन। यहाँ पे क्या होता है, 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया है चीन में। फिर यहाँ पे है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि 1949 में चीन में समाजवादी शासन को अपनाया गया, जिनसे उनकी अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित की गई। और यहाँ पे कि 1972 में चीन के नेता चाओ एन लाइन ने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किया। 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चीन के नेता चाओ एन लाइन ने अमेरिका के संबंध स्थापित कब किया। तो इसका आंसर है 1972। तीसरा पॉइंट है 1973 में चीन के नेता चाओ एन लाइन ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1973 में चाओ एन लाइन ने कौन से प्रस्ताव रखे, कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हमारा टॉपिक है कि चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि 1978 में चीन के नेता शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति को अपनाया। चीन ने 1982 उत्पादकता को बढ़ाने का खेती का निजीकरण कर दिया। और यहाँ पे कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 1998 में उद्योग का निजीकरण कर दिया और विदेश पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। यहाँ पे ये हमारा ख़त्म होते हुए। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप चाहे लिखना चाहते तो लिख लीजिए।